हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चला है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी थर्ड सेमेस्टर की बुक पेपर नंबर 1 फ्लूइड डायनेमिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये इस बुक का लेक्चर नंबर 9 है और आज के इस लेक्चर में यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स आपके पास मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, बट 4 टाइप्स की भी कोई कंसिडर कर लेता है। और आपके सिलेबस में वैसे 3 टाइप्स की हैं, बट 4th टाइप के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फ्लो लाइन्स क्या होती हैं। In fluid dynamics, flow lines are an important concept used to visualize and analyze how a fluid moves. तो फ्लो लाइन्स जो होती हैं वो फ्लूइड डायनेमिक्स में कैसे यूज़ करते हैं कि जो फ्लूइड है वो किस तरह से मूव करता है, इन सबको स्टडी और विजुअलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लो लाइन्स का। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, इन सबको डिफरेंट टाइप्स की जो फ्लो लाइन्स है इन सबको अंडरस्टैंड करके और स्टडी करके हम जो फ्लूइड जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसको बिहेवियर या फ्लो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइप्स की है। कौन कौन सी? स्ट्रीम लाइन्स, सेकंड है हमारे पास पाथ लाइन्स, थर्ड है हमारे पास स्ट्रीक लाइन्स। मेनली आपके पास यही 3 है और 4th हमने लिख रखी है कि टाइम लाइन्स। तो पहले फर्स्ट पर आ जाते हैं। स्ट्रीम लाइन्स आर द लाइन्स दैट आर टेंजेंट टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लो एट एवरी पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट। तो देखो, हमने यहाँ पर पॉइंट कंसिडर किया था और वहाँ पर हमने एक इमेजिनरी कर्व ड्रॉ किया था। अब वहाँ पर जो हमारे पास टेंजेंट थी वही तो वेलोसिटी वेक्टर के अकॉर्डिंग जा रही थी। ठीक है, और वही जो ये इमेजिनरी लाइन है वही हमारी स्ट्रीम लाइन होती है। ठीक है, और ये जो लाइन होती है ना, ये किसी इंस्टेंट की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल था जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, जिसके लिए हमने इमेजिनरी कर्व ड्रॉ करा है, तो फ्लूइड पार्टिकल उस पॉइंट पर एक इंस्टेंट पर ही तो था, नेक्स्ट इंस्टेंट वो कहीं और पहुंच गया। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन होती है स्ट्रीम लाइन्स में। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? दे शो द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो स्ट्रीम लाइन्स होती है वो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, मतलब उस इंस्टेंट पर वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है फ्लूइड का पार्टिकल, वो हमें रिप्रेजेंट करती है स्ट्रीम लाइन्स। ठीक है, सेकंड क्या है? नो फ्लूइड क्रॉसेस द स्ट्रीम लाइन इन स्टेडी फ्लो। तो कोई भी हमारा जो फ्लूइड है वो क्रॉस नहीं करता है किसी स्ट्रीम लाइन को, मतलब हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रीम लाइन है तो यहाँ पे कोई सा भी फ्लूइड इस स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है? इन स्टेडी फ्लोज स्ट्रीम लाइन्स रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। जो स्टेडी फ्लो होता है, जब भी हमारे पास, जैसे कि फ्लो हमारे पास बहुत सारे तरीके के हमने पढ़ रखे हैं। स्टेडी फ्लो में मतलब जहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है फ्लूइड फ्लो की वो कांस्टेंट रहती है, उस केस में जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो कांस्टेंट रहती है, मतलब रिमेन सेम रहती है। मतलब जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो स्ट्रीम लाइन्स है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो हमारा अगर इस पॉइंट पर यहाँ पे और वेलोसिटी हमारे पास सेम है तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रीम लाइन बनने वाली है वो कांस्टेंट रहेगी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको स्ट्रीम लाइन समझ में आ गया होगा। इसका एक डेरिवेशन भी है जो हम बाद में करेंगे, पहले सारी लाइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास पाथ लाइंस। पाथ लाइंस आर द एक्चुअल पाथ्स फॉलोड बाय इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स ओवर टाइम। तो क्या है पाथ लाइंस? कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है तो टाइम टू टाइम उसका जो पाथ डिफरेंस हो रहा है, मतलब नेक्स्ट मूवमेंट पर वो जो फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पर आ गया, उससे नेक्स्ट मूवमेंट पर यहाँ पर आ गया, उससे नेक्स्ट मूवमेंट पर यहाँ पर आ गया, मतलब जो उसका पाथ एक्चुअल पाथ होगा उसे अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारी लाइन बनती है पाथ लाइन्स। ठीक है, पाथ लाइन्स आदि एक्चुअल पाथ, वो जो एक्चुअली जो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है उसको ही हम पाथ लाइन बोलेंगे, फॉलोड बाय इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ एक फ्लूइड पार्टिकल का कंसिडर करते हुए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? दे रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टिकल। तो पाथ लाइन किसी एक पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी, मतलब जो उसका पाथ है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम एक पार्टिकल को ही तो कंसिडर कर रहे हैं विद टाइम। ठीक है, यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग हाउ अ डाई और पार्टिकल वुड मूव इन द फ्लो। तो जैसे हम किसी चीज को डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो उसमें हम विजुअलाइज करते हैं पाथ लाइन का यूज करके कि पार्टिकल किस तरह से उसमें फ्लो कर रहा है क्लॉथ के अंदर या फिर जहाँ पे हम डाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इन अनस्टेडी फ्लो पाथ लाइन्स में डिफर फ्रॉम स्ट्रीम लाइन्स। अब देखो, स्टेडी लाइन्स में जो हमें स्ट्रीम लाइन्स थी वो सेम थी, बट जब अनस्टेडी फ्लो हो जाता है तो उसमें पाथ लाइन्स जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं किससे? स्ट्रीम लाइन से। ठीक है, और अगर स्टेडी फ्लो होगा तो वो सेम रहेगी स्ट्रीम लाइन के जैसे। अनस्टेडी फ्लो है मतलब टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें पाथ लाइन्स अलग हो जाएंगी स्ट्रीम लाइन से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पाथ लाइन्स का। हम थर्ड पर आ जाते हैं, स्ट्रीक लाइन्स। स्ट्रीक लाइन्स क्या है? स्ट्रीक लाइन्स आर द लोकस ऑफ अ पार्टिकल दैट हैव पास्ड थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। तो इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट मान लेते हैं ये। ठीक है, अब इस पॉइंट में से जितने भी पार्टिकल मूव करेंगे, मतलब पहले एक पार्टिकल ने मूव करा वो यहाँ पे गया, ठीक है, फिर दूसरा पार्टिकल इस पॉइंट से निकल के आया वो यहाँ पे गया, ठीक है, फिर थर्ड पार्टिकल निकल के आया वो यहाँ पर गया कुछ टाइम के बाद। तो ये सब जो पार्टिकल्स का जैसे कि निकलते जा रहे हैं, इसी पॉइंट से निकल के पास होकर आ रहे हैं, बट अलग अलग पोजीशन पर जा रहे हैं, तो उन सब पोजीशन को डिटरमाइन करके वहां से एक कर्व या फिर कहें तो पाथ चूज कर लो, पाथ हम ड्रॉ कर लें तो उसको ही हम बोलेंगे स्ट्रीक लाइन्स। वो जो लाइन होगी वो होगी हमारे पास स्ट्रीक लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है कि स्ट्रीक लाइन्स आर द लोकस, लोकस मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होकर जा रही है वो लाइन, ऑफ पार्टिकल दैट हैव पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, मतलब एक ऐसा लोकस जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है स्पेस में, तो वो सारे पॉइंट्स को कवर करती हुई जो लाइन होगी उसे हम बोलेंगे स्ट्रीक लाइन्स।
ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास इसकी, कॉमनली सीन इन एक्सपेरिमेंट्स वेयर डाई इज कंटिन्यूअसली इंजेक्टेड एट अ पॉइंट। तो इसकी जो यूज होता है कॉमनली वो कहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ पे हम डाई कर रहे हैं, बट डाई जो कर रहे हैं, कलर जो कर रहे हैं, वो किसी एक पॉइंट से हम कलर दे रहे हैं और वो अलग अलग फैल रहा है। होता है ना कि हम बस एक ही पॉइंट पर तो हम अपना कलर इंजेक्ट करे जा रहे हैं इंजेक्शन से या जिस भी चीज से, और वो पूरे में जहाँ पे जिसमें भी हमें डाई करना है पूरे में फैल रहा है, ठीक है। तो उसमें ये यूज होता है स्ट्रीक लाइंस का। सेकंड का यूज है इन स्टेडी फ्लो, स्ट्रीक लाइंस, पाथ लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस कोइंसाइड। जो हमारे स्टेडी फ्लो होता है मतलब कंटिन्यूअस फ्लो में हमारे पास जो स्ट्रीक लाइंस होती है, पाथ लाइंस होती है और स्ट्रीम लाइंस होती है, ये तीनों आपस में कोइंसाइड करती है, ठीक है। इन अनस्टेडी फ्लो दे कैन ऑल लुक डिफरेंट, अनस्टेडी फ्लो में तीनों अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रीक लाइंस होती हैं। आई होप ये भी समझ में आ गई होंगी। फोर्थ है हमारे पास टाइम लाइंस। टाइम लाइंस आर फॉर्म्ड बाय मार्किंग अ लाइन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स दैट वर एट अ गिवन लोकेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड ऑब्जर्विंग हाउ दे डिफॉर्म। इसमें क्या है कि हमारे पास लोकेशंस आते रहेंगे कि कुछ टाइम पर ये जो फ्लूइड पार्टिकल है वो यहाँ पर था, कुछ टाइम बाद, रेगुलर नहीं, थोड़ा सा टाइम गैप के बाद हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंच गया है वो पार्टिकल, फिर कहीं और पहुंच गया है, तो उससे जो लाइन ड्रॉ होगी उसको ही हम बोल देंगे टाइम लाइन, ठीक है। कुछ टाइम का डिफरेंस लेकर आ रही है तो इसलिए वो टाइम लाइन्स हो गई हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन इन द फ्लो। मतलब ये जो टाइम लाइन्स है ये मोस्टली कहाँ पर यूज होती है, जहाँ पर डिफॉर्मेशन होता है या फिर स्ट्रेन हो जाता है फ्लो में। हम ये स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख रखे हैं, नोट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखिएगा। टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो स्ट्रीम लाइन्स होती हैं वो दो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स क्या थी, हमारे पास कोई पार्टिकल है, वहां पे हमारे पास कोई इमेजनरी उस पर हम कर्व ड्रॉ कर लें, और जिस पॉइंट पर वो पार्टिकल है वहां पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, तो वो जो कर्व है वो हमारी डायरेक्शन दिखाता है वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी की कहीं या फिर पोजीशन की डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। अब देखो अगर दो स्ट्रीम लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो हम मान लेते हैं एक और स्ट्रीम लाइन है वो समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो टेंजेंट हमारे पास ये हो गई और दूसरी इसी पॉइंट पर टेंजेंट हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट की डायरेक्शन है मतलब फ्लूइड पार्टिकल का जो एलिमेंट है उसकी दो डायरेक्शन हो गई जो इम्पॉसिबल है, इसलिए कभी भी दो स्ट्रीम लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। टू पाथ लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दो पाथ लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर गया, ठीक है, और दूसरा फ्लूइड पार्टिकल है, जब वो पहला वाला फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पर था तो दूसरा वाला फ्लूइड पार्टिकल हो सकता है यहाँ पर वो इस तरह से मूव कर रहा हो, ठीक है। तो ये इस इंटरसेक्ट कर सकती है क्योंकि यहाँ पर ये जो पाथ लाइन्स होती है एक्चुअल पाथ होती है, इमेजनरी पाथ नहीं होती। यहाँ पर टेंजेंट का कुछ काम नहीं है, एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ में जो पाथ लाइन्स है वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। आप पाथ कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ, इट कैन फॉर्म अ लूप। अब जो पाथ लाइन्स होती है वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है कैसे? जैसे कि हमारे पास कोई फ्लूइड एलिमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एक्चुअल पाथ हम डिनोट देखते हुए चल रहे हैं तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आते हुए वो इस तरह से कर गया, तो यहाँ पे हमारे पास वो इंटरसेक्ट कर गया अपने आप से, अपनी पाथ लाइन से इंटरसेक्ट कर गया। वो फ्लूइड पार्टिकल ही तो मूव कर रहा है टाइम टू टाइम, तो वो कुछ टाइम बाद हो सकता है अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाए, इंटरसेक्शन हो जाए। तो पाथ लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है खुद से भी और अदर से भी, ठीक है। इफ द फ्लो इज स्टेडी, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन कोइंसाइड ईच अदर। अगर फ्लो हमारा स्टेडी होगा, रेगुलर होगा, तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों आपस में कोइंसाइड करेंगे, मतलब तीनों की जो डायरेक्शन होगी या तीनों का जो कर्व होगा वो सेम होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो तीनों मेनली तीनों लाइन्स थी, फ्लो लाइन्स, वो कंप्लीट होती हैं। और उसके बाद हम अब देख लेते हैं स्ट्रीम लाइन का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशन है स्ट्रीम लाइन का ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कोई फ्लूइड पार्टिकल था, हम पहले ग्राफ से समझ लेते हैं कर्व से किस तरह से है। तो उसके लिए हमने एक कोई इमेजनरी कर्व ड्रॉ कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये कर्व इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब जो फ्लूइड पार्टिकल था वो उस पॉइंट पर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस कर्व के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा कि वो फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन किस डायरेक्शन में होने वाली है, ठीक है। जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है dr से, जो फंक्शन होगा किसका, x का, y का, z का और t का, मतलब x y z कोऑर्डिनेट्स का और टाइम t का, ठीक है। और ये जो हमारे पास कर्व है ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ये स्ट्रीम लाइन को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल है, फ्लूइड एलिमेंट जो है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v वेक्टर इक्वल्स टू u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें ऑल्सो पता है कि जो डायरेक्शन होगी dr वेक्टर वो क्या होगी, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे आती है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पार्टिकल है उसकी पोजीशन भी इधर है और उसकी वेलोसिटी भी ऑब्वियसली इधर ही तो मूव करेगा, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम ही तो होने वाली है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो dr वेक्टर और v वेक्टर, मतलब पोजीशन का वेक्टर और वेलोसिटी का वेक्टर, वो दोनों कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब जब देखो dr भी ऐसी है और v भी ऐसी है हमारे पास, तो इसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होने वाला है, तो सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं v वेक्टर इंटू dr वेक्टर, तो हमारे पास क्या होगा, v dr साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा आता है। तो हमारे पास साइन थीटा आ गया, यहाँ पे थीटा हमारे पास 0 है, साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमारे पास जो
जिसका क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ गया। 0 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, अगर हम तीनों डायरेक्शन में अलग अलग ब्रेक करते हैं। और इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम जीरो वेक्टर। ठीक है, अब देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट का अगर फाइंड करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी बीएससी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो किस तरह से लिखते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप आता है। उसके बाद वी वेक्टर है, वी वेक्टर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, देखो आई के साथ हमारे पास यू है तो आई के नीचे यू आ जाएगा, जे के साथ वी है तो जे के नीचे वी आ जाएगा, और के कैप के साथ डब्ल्यू है तो के के नीचे डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, वी वेक्टर के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब डी आर वेक्टर के देख लेते हैं। आई के साथ हमारे पास डी एक्स है तो आई कैप के नीचे डी एक्स आ जाएगा, जे कैप के साथ हमारे पास डी वाई आ जाएगा, और के कैप के साथ हमारे पास डी जेड आ जाएगा। इक्वल्स टू हमारे पास ये जीरो वेक्टर चल रहा है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आई कैप एज इट इज रहेगा और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई। ठीक है, माइनस फिर जे कैप लिखेंगे, उसके बाद यू की और डी जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू डी जेड, और डी एक्स और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी, डब्ल्यू डी एक्स, नेगेटिव साइन बीच में रहेगा। ठीक है, प्लस फिर के कैप के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यू डी वाई माइनस वी डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास जीरो वेक्टर को ओपन करके लिख लिया, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ठीक है, अब आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में इक्विवेलेंट कर सकते हैं, इक्वल होंगे क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आई कैप का इधर का कोफिशिएंट कितना है, 0, और इधर का कोफिशिएंट कितना है, ये पूरा। ठीक है, तो इस दोनों को हमने इक्वल टू 0 में रख दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, वी डी जेड इक्वल टू डब्ल्यू डी वाई। इधर नेगेटिव था, इधर हम पॉजिटिव में ले गए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो वी है उसके नीचे हम डी वाई ले जाते हैं और डब्ल्यू के नीचे हम डी जेड ले जाते हैं। इसे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सिमिलरली हम जे कैप के कोफिशिएंट को इक्विवेलेंट कर लेते हैं। देखो जे कैप के कोफिशिएंट क्या है, यू डी जेड माइनस डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास 0 रहेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस भी लेना चाहें तो माइनस ले लेंगे, तो वो भी माइनस की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 चल रहा है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव भी लेके चल सकते हैं। उसके बाद यू डी जेड इक्वल्स टू, ये माइनस का था इधर पॉजिटिव हो जाएगा, डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, अब यू के नीचे हम डी एक्स लेके आ सकते हैं और डी जेड के डब्ल्यू के नीचे हम डी जेड लेके जा सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें तो देखो वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डी जेड था, और डब्ल्यू अपॉन डी जेड हमारे पास यू अपॉन डी एक्स के भी इक्वल है, मतलब डब्ल्यू अपॉन डी जेड यू वाले टर्म के भी इक्वल है और वी वाले टर्म के भी इक्वल है। तो 1 और 2 से क्या कर सकते हैं कि तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है, तो हमने तीनों टर्म्स को आपस में इक्वल करके लिख दिया है। ठीक है, अब हम अगर चाहें तो इसे रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकल कर दिया, डी एक्स अपॉन यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसे ही हम बोलते हैं दिस इज द रिलेशन फॉर स्ट्रीमलाइन। ठीक है, अगर ये रिलेशन ना बहुत काम में आता है अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक इक्वेशन दे देंगे आई कैप जे कैप के कैप में और बता देंगे कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको फ्लूइड एलिमेंट का एक स्पेस कोऑर्डिनेट दे देंगे कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीमलाइन कैलकुलेट करनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपनी स्ट्रीमलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कंफर्म करके हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।